बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशियल टू के अंदर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन ये डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस की थी, उनको हमने सॉल्व किया था। तो कुछ फार्मूलाज हमने बनाए थे, तो उन फार्मूलाज को थोड़ा सा पहले तो रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने फार्मूला बनाया था कि हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म हमने वन की मालूम की थी। तो वन की जो लप्लास ट्रांसफॉर्म थी वो 1/s, ये पहला फार्मूला हमने डिस्कस किया था। और इसी तरीके से जो सेकंड था, हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम की थी t⁻n। ये हमारे पास एक जनरल रिजल्ट था। t⁻n की जो लप्लास ट्रांसफॉर्म है ये हमने डिस्कस की थी n का फैक्टोरियल पावर s की पावर n +1। ये हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म निकाली थी t⁻n की। फिर थर्ड में हमने डिस्कस किया था कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻α की लप्लास ट्रांसफॉर्म ये हमने निकाली थी। e⁻α की जो लप्लास ट्रांसफॉर्म थी हमारी 1/s - अल्फ़ा के इक्वल, ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था। इसके बाद फोर्थ में हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम की थी साइन अल्फ़ा टी की हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म निकाली थी। तो साइन अल्फ़ा टी की लप्लास ट्रांसफॉर्म हमारी निकली है α/s² प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था। और फिर हमने डिस्कस किया था लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस अल्फ़ा टी की लप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाली थी। कॉस अल्फ़ा टी की जो लप्लास ट्रांसफॉर्म हमारी निकली थी s/s² प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ये हमारा फिफ्थ फार्मूला था। फिर हमने डिस्कस किया था लप्लास ट्रांसफॉर्म, हमने डिस्कस की थी कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा टी की लप्लास ट्रांसफॉर्म। ये हमने डिस्कस की थी s/s² माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। ये इसका फार्मूला आ गया था। और इसी तरीके से सेवंथ जो हमने डिस्कस किया है लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा टी की हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म निकाली थी। ये हमारे पास α/s² माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो लास्ट जो लेक्चर थे हमारे, इनमें हमने इन 7 फार्मूलाज को डिस्कस किया था। तो ये स्टूडेंट्स, आपने फार्मूलाज को याद भी रखना है। ये नेक्स्ट जो हम एग्जांपल या क्वेश्चन करेंगे उनमें ये फार्मूलाज हम यूज़ भी करेंगे। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f(t). हमारे पास फंक्शन है 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ t -3 एक्सपोनेंशियल ऑफ -t प्लस साइन 4t प्लस कॉस t। हमने इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म, जो फंक्शन है हमारे पास f(t), इसकी हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करनी है। ठीक हो गया। तो ये एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका सलूशन देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं f(t) जो हमारे पास गिवन है वो 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ t -3 एक्सपोनेंशियल ऑफ -t प्लस साइन 4t प्लस कॉस t। ये हमारे पास है। इसकी हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करनी है। तो हम इस तरह करेंगे कि इसके दोनों साइड पे लप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी लप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे और इधर भी लप्लास ट्रांसफॉर्म हम 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ t -3 एक्सपोनेंशियल ऑफ
माइनस टी प्लस साइन 4t प्लस कॉस टी, इसकी दोनों साइड पे हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म हमने अप्लाई कर दिए। तो हम राइट हैंड साइड पे लप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ से 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सपोनेंशियल ऑफ टी की आ जाएगी, और फिर फर्दर -3 बाहर आ जाएगा और लप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी की आ जाएगी, और प्लस यहाँ पे लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 4t की आ जाएगी, और फिर प्लस हमारे पास लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी की हम ले लेंगे। ठीक हो गया। अब जो फार्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं, तो ये फार्मूलाज इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ टी की लप्लास ट्रांसफॉर्म यानी कि ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा टी की लप्लास ट्रांसफॉर्म हमने डिस्कस किया 1 एस माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा वाली जगह पर हमारे पास 1 है। ठीक हो गया। ये फार्मूला ऊपर हमने डिस्कस भी किया, एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फ़ा टी की लप्लास ट्रांसफॉर्म 1 एस माइनस अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास अल्फ़ा था वो 1 के इक्वल है, और सेम 3 यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी है, तो ये 1 एस माइनस 1 की बजाय ये +1 हो जाएगा। और इसके बाद हम लप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 4 टी की यानी कि साइन अल्फ़ा टी की लप्लास ट्रांसफॉर्म हमने डिस्कस किया है, वो अल्फ़ा ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म साइन अल्फ़ा टी की अल्फ़ा से मुराद यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4 ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस टी की भी लप्लास, कॉस अल्फ़ा टी की भी लप्लास ट्रांसफॉर्म हमने डिस्कस की है, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। तो इसका भी फार्मूला यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला है वो एस ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पे जो अल्फ़ा है ये हमारा 1 के इक्वल हो गया। तो ये बच्चों हमारे पास एग्जांपल थी एक, यहाँ से ये 2 ओवर एस माइनस 1 माइनस 3 ओवर एस प्लस 1 और प्लस 4 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और प्लस एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये इस तरीके से हम लप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से हमने इसको सॉल्व किया है। आज हमने एक बड़ी इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़नी है, वो इसकी कहलाती है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये स्टूडेंट आज हमने डिस्कस करनी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसका स्टेट क्या है, फिर इसका बाद में प्रूव भी करेंगे। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये है कि फ़र्ज़ किया कि अगर लप्लास ट्रांसफॉर्म कोई फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ टी, उसकी जो लप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हम फ़र्ज़ किया डिनोट करते हैं एफ ऑफ एस से। तो देन अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी कि ई रेज़ टू पावर ए टी एफ ऑफ टी, और हमने इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हमने लेनी है तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के तहत ये बराबर होगी एफ ऑफ एस माइनस ए के बराबर होगी। तो थोड़ा सा पहले इसको समझते हैं, बाद में इसका हम प्रूफ भी डिस्कस करते हैं। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने स्टूडेंट्स सब अप्लाई करनी है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो उसमें से ई रेज़ टू पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी, साथ कोई ऐसा फंक्शन हो जिसकी हमें लप्लास ट्रांसफॉर्म नोन हो।
दोबारा सुन लें कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम तब अप्लाई करेंगे कि जब हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और उसमें से जो फर्स्ट फंक्शन है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसके साथ कोई ऐसा फंक्शन है जिसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म हमें नोन होगी। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इस सेकंड फंक्शन की लप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे और उसमें से जो एक्सपोनेंशियल के साथ एक्सपोनेंशियल की पावर में जो t का मल्टीपल होगा वो उस s में से हमने माइनस कर देना है। तो ये इस तरीके से इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। ठीक हो गया। पहले इसका प्रूफ देखते हैं, बाद में इससे रिलेट हम एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। वी नो डैट कि जो लप्लास ट्रांसफॉर्म है किसी भी फंक्शन की, इसको एफ ऑफ एस से भी डिनोट करते हैं हम, या लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी से भी डिनोट की जाती है। तो लप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला हम जानते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा वो है एफ ऑफ टी इंटू डी टी आ जाएगा। तो ये लप्लास की हमने डेफिनेशन लिख दी है। इस डेफिनेशन में स्टूडेंट्स एफ ऑफ एस माइनस ए, यानी कि हमने एस में से ए को हमने माइनस कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस ये वाला वैसे का वैसा, और जो s है इसमें से हमने a को माइनस कर देना है, t एफ ऑफ टी इंटू डी टी आ जाएगा। ठीक हो गया। लप्लास ट्रांसफॉर्म की हमने डेफिनेशन लिखी है और इस डेफिनेशन में हमने जो s है उसमें से हमने a को क्या किया, हमने माइनस कर दिया। अब a को माइनस करने के बाद 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस एस और माइनस एस साथ इसके इधर से टी भी आ जाएगा, माइनस एस टी और प्लस ए टी और एफ ऑफ टी इंटू डी टी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने ज़रा पॉइंट को नोट कीजिएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी ये अलहदा कर लेते हैं और ई रेज़ टू पावर ए टी और इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी ये हम अलहदा कर लेते हैं। ठीक हो गया। एक्सपोनेंशियल की जो पावर है ये हमने क्या की है, अलहदा कर दी है और इन दो फंक्शंस को हम कंबाइन करके एक ही फंक्शन बना लेते हैं। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पहले डेफिनेशन डिस्कस की है कि कोई फंक्शन है हमारे पास, उसकी जो लप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ टी ये बराबर होती है इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी के बराबर होता है। ये अभी लप्लास, अगर हम इसमें ऐसा करें लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी की बजाय फंक्शन ई रेज़ टू पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी ये पुट कर दें, यानी कि एफ ऑफ टी के साथ ई रेज़ टू पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी ले लें, तो फिर ये क्या बन जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी और ये जो एफ ऑफ टी है इसकी जगह ई रेज़ टू पावर ए टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ऊपर जो हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने स्टॉप किया है, तो ये ज़रा देखिएगा, ये फार्मूला हमारा बना हुआ है। हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी राइट हैंड साइड है ये हमारी इस फार्मूले के मुताबिक ये लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर ए टी एफ ऑफ टी ये इसके बराबर आ गई। ठीक हो गया।
और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा एफ ऑफ एस माइनस ए चल रहा है। तो ये फार्मूला हमारा प्रूव हो गया। अगर हम राइट हैंड साइड को पहले रख लें कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर ए टी एफ ऑफ टी, तो ये बराबर आ जाएगी एफ ऑफ एस माइनस ए के बराबर आ जाएगी। ठीक हो गया। तो इस एग्जाम्पल में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करनी है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर 3t cos 4t, इसकी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसे करते हैं। इसका सलूशन हमने इस एग्जांपल के अंदर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर 3t cos 4t की हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें कि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फर्स्ट एक ऐसा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और सेकंड में जो फंक्शन है cos 4t, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें नॉन है, यानी कि हम इसका फार्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। cos t की लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाली हुई है। तो एक एक्सपोनेंशियल है, साथ एक ऐसा फंक्शन है जिसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है। तो इसमें हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर ए टी एफ ऑफ टी हो तो ये हमारे पास इक्वल होता है एफ ऑफ एस माइनस ए के बराबर होता है। ये फार्मूला हमने अभी डिस्कस किया है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास एफ ऑफ टी होता है, हमें इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकालनी होती है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कर लेते हैं कि लेट जो एफ ऑफ टी हमारे पास है, ये हमारे पास cos 4t के बराबर है। तो इसका नाम हम एफ ऑफ टी रख लेते हैं। पहले इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। तो हम दोनों साइड पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देते हैं इधर भी, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 4t इधर भी हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने फार्मूला इसका डिस्कस किया था कि अगर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos अल्फ़ा t की निकालनी है तो ये बराबर होती है s ओवर s स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ये फार्मूला हमने इसका डिस्कस किया था। तो ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी है, इसको हम एफ ऑफ एस से भी डिनोट कर सकते हैं। तो cos 4t की जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो s ओवर s स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, देखिए s ओवर s स्क्वायर प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे जो अल्फ़ा है ये हमारा 4 के बराबर है, 4 का जो स्क्वायर है ये हमारे पास 16 हो जाएगा। ठीक हो गया, एफ ऑफ एस हमारे पास आ गया। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक्सपोनेंशियल ऑफ ए टी इंटू एफ ऑफ टी हो तो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस माइनस ए के बराबर है। एफ ऑफ एस तो इसकी क्या होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे हमने इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल ली है। अब हम इसमें से एफ ऑफ एस माइनस ए कर लेंगे। यहाँ पे जो a होता है वो एक्सपोनेंशियल में जो t के साथ मल्टीपल होता है, यहाँ पे हमारा जो a है वो 3 के बराबर है। तो यहाँ पे हम f ऑफ s माइनस ए यानी कि s में से हम 3 को माइनस कर देंगे। तो s माइनस 3 डिवाइडेड बाय नीचे भी s माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ से s माइनस 3 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, s स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6s प्लस 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा s माइनस 3 ओवर s स्क्वायर माइनस 6
एस और 16 और 9, ये हमारे पास 25 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये एक एग्जांपल थी। एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करनी है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में फंक्शन दिया हुआ e⁻⁻2t 5 sin 2t -2 cos 2t, ये हमारे पास एक फंक्शन है। इसकी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करनी है। तो देखते हैं इसका सलूशन। तो इस फंक्शन में जो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो फंक्शन हमारे पास गिवन है e⁻⁻2t इंटू 5 sin 2t -2 cos 2t, इसकी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो इसमें हम इस तरह करते हैं, जो एक्सपोनेंशियल है बाहर, इसको अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से 5 को बाहर रख लेते हैं, e⁻⁻2t sin 2t इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और -2 और इसके साथ भी इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, e⁻⁻2t इंटू cos 2t। ठीक है, इसको हमने अंदर बाहर वाली रकम को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हमने इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी थी, इसकी 5 e⁻⁻2t sin 2t -2 e⁻⁻2t cos 2t। ठीक हो गया। अब बाइलिनियर प्रॉपर्टी के तहत हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों की अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 5 जो है ये बाहर आ जाएगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻2t और sin 2t की लैप्लास ट्रांसफॉर्म अलग हो जाएगी, और -2 जो है ना यहाँ से बाहर आ जाएगा, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻⁻2t cos 2t की लैप्लास ट्रांसफॉर्म अलग आ जाएगी। इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे थे। तो अब हम इस तरह करेंगे कि दोनों को बारी बारी अलग से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो है ना वो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर के लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। e⁻⁻2t sin 2t की लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले हम इसकी देखते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बनेगी। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और सेकंड में साइन है। इसकी हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, तो इसके अंदर हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की है कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या होती है। कि अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने मालूम करनी है e⁻⁸ और f ऑफ t की, तो ये हमारे पास बराबर होती है f ऑफ s माइनस a के बराबर होता है। तो ये हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आ गई। तो यहाँ पे लेट हम कर लेते हैं, जो f ऑफ t हमारे पास गिवन है वो है साइन 2t के बराबर है। तो इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमने क्या करना होता है, जो f ऑफ t है पहले हमने इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी होती है। तो हम सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t ये निकाल लेते हैं। इधर भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इधर भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होती है ये हम f ऑफ s से डिनोट कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इसका फार्मूला डिस्कस किया हुआ है कि जो साइन फंक्शन है
लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अल्फ़ा टी की जो लप्लास ट्रांसफॉर्म होती है ये अल्फ़ा ओवर एस स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर के बराबर होती है। तो इस फार्मूले के तहत लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, जिसे हम एफ ऑफ एस भी कह सकते हैं, और साइन अल्फ़ा टी की जो लप्लास ट्रांसफॉर्म है ये हमारी अल्फ़ा, यहाँ पे जो अल्फ़ा है ये हमारा 2 के बराबर है, तो इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म यानी कि 2 ओवर एस स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर यानी कि 2 का स्केयर वो 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एस आ गया। तो बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के तहत एफ ऑफ एस में से अब हमने ए को माइनस करना है, तो एफ ऑफ एस माइनस ए, तो ए जो होता है वो एक्सपोनेंशियल के साथ टी का मल्टीपल होता है। यहाँ पे जो ए है ये हमारा -2 के बराबर है, तो यहाँ से हम एफ ऑफ एस माइनस ए करेंगे यानी कि 2 ओवर एस में से ए निकाल देंगे, ए हमारा -2 के बराबर है, तो ये एस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक हो गया, फार्मूले का माइनस, और उधर ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल के साथ ए हमारे पास -2 के बराबर है, तो यहाँ पे ये +2 हो जाएगा। तो एस माइनस ए और +4 आ जाएगा। तो अगर हम इसका स्केयर खोलते हैं तो ये 2 ओवर एस स्केयर प्लस 4 प्लस 4s प्लस 4, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा एस ओवर एस स्केयर प्लस 4s और 4 प्लस 4 ये 8 आ जाएगा। ये फर्स्ट जो हमारा गिवन फंक्शन था इसके हमने 2 हिस्से बनाए थे। इसमें से जो फर्स्ट इसका पार्ट है इसकी हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल ली है, तो अब इसका सेकंड जो पार्ट है इसको कंसीडर करते हैं और इसकी हम लप्लास ट्रांसफॉर्म हम मालूम करते हैं। तो अब हम इसमें स्टूडेंट इसका जो गिवन क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट हम कंसीडर करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म हमने मालूम करनी है e⁻⁻2t इंटू cos 2t। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में भी आप लोग देख रहे हैं कि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट में एक्सपोनेंशियल है और सेकंड में हमें cos की लप्लास ट्रांसफॉर्म आती है। तो इसमें हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसमें भी हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के तहत हमारे पास लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at एफ ऑफ टी ये हमारी इक्वल होती है एफ ऑफ एस के बराबर, एफ ऑफ एस माइनस ए के बराबर होती है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एस जो होता है ये जो सेकंड फंक्शन होता है इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो ये हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेट जो एफ ऑफ टी है वो हमारा cos 2t के बराबर है। ठीक हो गया, यानी कि जो सेकंड पे होता है ये हमारा एफ ऑफ टी कहलाता है। तो अब हम इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी जिसे हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एस से डिनोट करते हैं, और इसकी जो लप्लास ट्रांसफॉर्म है cos 2t की। तो cos t की अभी भी हमने एग्जांपल डिस्कस की है कि cos t की लप्लास ट्रांसफॉर्म होती है, ये होती है हमारे पास s ओवर एस स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर। अल्फ़ा से मुराद यहाँ पे 2 है, तो वो 2 का स्केयर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एस आ गया, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के तहत हमने एफ ऑफ एस में से ए को माइनस करना होता है। यहाँ पे जो ए होता है एक्सपोनेंशियल में टी का मल्टीपल होता है, तो इस सेकंड पार्ट में भी एक्सपोनेंशियल में जो टी का मल्टीपल है ये -2 के बराबर है, यानी कि ए हमारा -2 है। तो यहाँ पे हम
इसमें से ए निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा एस माइनस ए, तो एक फार्मूले का भी माइनस है, तो ये प्लस ए जो है ना हमारा 2 के बराबर है। तो यहाँ पे भी एस माइनस ए हमारा -2 है, तो ये +2 और इसका स्क्वायर +4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा s +2 ओवर, इसका स्क्वायर खोलते हैं, s स्क्वायर +4 s +4। तो जो सेकंड है हमारे पास f ऑफ s माइनस ए, ये हमारा आ जाएगा s +2 और डिवाइडेड बाय s स्क्वायर +4s +8। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट गिवन क्वेश्चन के अंदर हमने उसके दो हिस्से बना लिए थे और दोनों की लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाल ली है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है, उसके बाहर पहले फंक्शन के बाहर 5 है और दूसरे जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाला फंक्शन उसके बाहर -2 है। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो अब हम लिखेंगे नाउ 1 बिकम, जो हमारा 1 है तो ये बन जाएगा 5 इंटू जो फर्स्ट है उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और जो फर्स्ट फंक्शन है इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाली है 2 ओवर s स्क्वायर +4s +8, और फिर दूसरे के बाहर -2 है और सेकंड की ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म अभी हमने निकाली है, तो s +2 ओवर s स्क्वायर +4s +8 आ जाएगी। तो यहाँ से ये 5 2 10 ओवर s स्क्वायर +4s +8 और ये -2 इंटू s +2 ओवर s स्क्वायर +4s +8 आ जाएगा। तो ये इसका सलूशन आ गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने इसकी डिस्कस की है।